नमस्कार बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 1.3 वास्तविक संख्याओं के सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 को हल करेंगे। बच्चों, ये इस प्रश्नावली का 7वां भाग है। यदि पिछले 6 भाग आपने नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख ले। ये वाला भाग भी आपको जरूर समझ में आएगा। बच्चों, आज विज्ञान की क्लास नहीं होगी, आप उसका इंतजार न करें। आज केवल हम गणित की ही क्लास लेंगे। कल आपके जो विज्ञान की क्लास है वो वापस सुचारू रूप से जारी हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं सवाल नंबर 2। आप ध्यान से देखोगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो देखो क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको सिद्ध करना है कि ये जो संख्या है ना, वो कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। देखो सवाल नंबर 1 में भी हमने यही सिद्ध किया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन उसको करने का तरीका अलग था और इनको करने का तरीका अलग है। ये बहुत ही आसान है। इस क्लास को आप पूरी देखोगे तो इस प्रकार के सभी सवाल आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो देखो, मैंने पिछली क्लास में बताया था, यदि आपको कोई संख्या अपरिमेय सिद्ध करनी हो तो इसको इसका उल्टा मान लो, मतलब इसको क्या मान लो? परिमेय मान लो। तो प्रत्येक सवाल में पहली लाइन ये लिखोगे। आप क्या लिखोगे? माना, ठीक है, क्या माना? 3 + 2 √5, 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसे आप सबसे पहले, ये अपरिमेय आएगी आपके और इसे आप क्या मान लोगे? परिमेय मान लोगे। ठीक है, मान लिया। अब बेटा ये परिमेय है तो बताओ हम परिमेय को कैसे लिखते हैं? P/Q के रूप में या A/B के रूप में लिख सकते हैं। तो चलो इसे लिखो। इसे लिखोगे आप 3 + 2 √5 बराबर हो जाएगा P/Q, क्योंकि हमने ये परिमेय मान ली। और परिमेय को हम कैसे लिखते हैं? P/Q के रूप में लिखते हैं, जहां पर Q बराबर नहीं होगा किसके? 0 के। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब बच्चों इसमें करना क्या है, इस तरफ आपको केवल अंडर वाली संख्या रखनी है, बाकी संख्याओं का उधर पक्षांतरण कर देना है। इस तरफ केवल रूट वाली संख्या रहेगी, बाकी संख्याओं को उधर भेज दो। तो देखो पहले 3 को उधर भेजेंगे ना, तो यहाँ 3 प्लस का है तो उधर जाते हो जाएगा माइनस का। तो देखो यहाँ क्या बचेगा? 2 √5 बराबर हो जाएगा P/Q -3। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। हल करोगे तो Q क्या लेना पड़ेगा? LCM लेना पड़ेगा ना। तो देखो Q का भाग Q में एक बार, एक को P से गुणा करेंगे तो P माइनस, मान लो इसके बटे में 1 का भाग Q में Q बार, Q को 3 से गुणा करेंगे तो 3Q आ गया। अब देखो मैंने क्या बताया, इस तरफ केवल आपको रूट वाली संख्या ही रखनी है, बाकी 2 का भी उधर क्या करना पड़ेगा? पक्षांतरण। अब 2 यहाँ गुणा में है तो किस में जाएगा? भाग में। तो बताओ क्या हो जाएगा? √5 बराबर P - 3Q/Q। अब ये गुणा वाला किस में जाएगा? भाग में जाएगा। ठीक है, बस आपका सवाल यहाँ हो गया, कंप्लीट हो गया सवाल। अब आपको 2-3 लाइनें हिंदी की लिखनी है। आपको इधर केवल रूट वाली संख्या लिखनी है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि यहाँ P Q 3 व 2, P Q 3 और 2, ठीक है, क्या है? पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं। यदि बच्चों ये पूर्णांक है, ठीक है, तो बताओ ये जो पूर्णांक है तो ये कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था बेसिक में कि सभी पूर्णांक संख्याएं कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। क्योंकि P Q 3 व 2 पूर्णांक हैं, इसलिए P - 3Q/2Q क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक क्या है? परिमेय संख्या है। अगर बेटा ये परिमेय संख्या है तो यह चिन्ह किसका आ रहा है? बराबर का। तो √5 भी क्या होगी? परिमेय संख्या ही होगी, क्योंकि बराबर का मतलब क्या होता है? बराबर का मतलब होता है जो नाम ये है वही ये है, मतलब दोनों बराबर है, सेम है, हर तरह से सेम है। तो अगर ये परिमेय है तो ये भी क्या होगी? परिमेय। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए √5 भी क्या है? एक
परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। रूट 5 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता वो तो कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बताओ 5 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है क्या, नहीं निकलता। इसका मतलब 5 तो कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और सवाल में क्या आ गया, ये तो परिमेय संख्या है। तो यहां लिखेंगे किंतु यहां इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट हो रहा है। यहाँ इस तथ्य का क्या प्रकट हो रहा है, विरोधाभास, कि √5 तो एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हमने पढ़ा था ना कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता वो तो कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है। हमने जो माना था, क्या माना था, ये माना था। हमारी मान्यता गलत है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना। हमने जो माना था वो गलत है कि ये परिमेय संख्या है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि क्या 3 + 2 √5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हुआ, ठीक है ना। तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो जो आपको अपरिमेय दे रखी है उसे हम परिमेय मान लेंगे। परिमेय मानने के बाद इसे P/Q के रूप में लिखेंगे, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, और Q बराबर किसके नहीं है, 0 के। अब देखो इस तरफ आपको केवल रूट वाली संख्या रखनी है, बाकी संख्याओं का उधर पक्षांतर कर लेना है। जैसे ही रूट वाली संख्या इधर रह जाए तो फिर आपको ये लाइनें लिखनी है। सभी सवालों में यही लाइनें आएगी, चाहे तो आप इसे याद कर लो, प्रत्येक सवाल के लिए यही लाइन है। तो देखो क्या है, यहाँ P, Q 3 व 2 पूर्णांक है। और बच्चों अगर ये पूर्णांक है तो ये जो संख्या है वो कौन सी संख्या है, परिमेय है। यदि ये परिमेय है तो यहाँ बराबर का चिन्ह आ रहा है, ये भी कौन सी संख्या होगी, परिमेय होगी। किंतु यहाँ इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट होता है, इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट होता है कि √5 तो कौन सी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन सवाल में तो परिमेय आ गई। इसका मतलब हमने जो माना था, हमारी जो मान्यता थी, हमारी जो कल्पना थी वो गलत थी। तो अतः सिद्ध हुआ कि ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आप इसे पहले स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अभी 2-3 सवाल और करेंगे तो आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। सवाल नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। देखो तीसरे में 3 सवाल दे रखे हैं और तीनों में आपको ये सिद्ध करना है कि ये कौन सी संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। इनको ध्यान से देखना, आपको आसानी से ये सभी सवाल समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना। तो देखो पहले मैं दूसरा करूंगा, फिर तीसरा करूंगा और फिर पहला बाद में करूंगा। ये थोड़ा अलग है तो इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले ये दूसरा करते हैं। आपको सिद्ध करना है कि ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय। तो इसे क्या मान लेंगे, परिमेय मान लेंगे। प्रत्येक सवाल में पहली लाइन यही होगी आपके, कोई सा भी हो, चाहे पहले सवाल के जैसा हो, चाहे दूसरे के जैसा हो, चाहे तीसरे के जैसा हो, पहली लाइन हमेशा यही लिखनी है आपको। क्या लिखनी है, माना 7 √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और यदि बेटा ये परिमेय संख्या है ना तो इसे कैसे लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। तो इसे लिखो 7 √5 बराबर हो जाएगा P/Q, जहां पर Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0, और P और Q सहभाजित पूर्णांक है, मतलब ये पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है ना, हो गया। अब आगे देखो क्या करना है, इस तरफ केवल रूट वाली संख्या रखनी है, बाकी संख्याओं का उधर क्या करना है, पक्षांतरण करना है। इस तरफ केवल रूट वाली संख्या ही रखनी है, बाकी का उधर पक्षांतरण कर देंगे। तो जैसे यहाँ रख दी, यहाँ 7 का उधर भेजना पड़ेगा, 7 यहाँ गुणा में है तो भाग में। तो बताओ बेटा क्या रह जाएगा, √5 P/Q, और यहाँ कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। जैसे संख्या इधर रूट वाली रह जाए,
आपका सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है, बस आपको अब हिंदी वाली लाइनें लिखनी है। क्या लिखनी है? देखो सबसे पहले यहाँ चूंकि यहाँ क्या पी क्यों व सात, पी क्यों व सात क्या है? पूर्णांक है, पूर्णांक है। यदि ये पूर्णांक है इसका मतलब ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। इसलिए क्या नाम है? पी बटा सात क्यों एक क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, यदि ये परिमेय संख्या है तो यहाँ चिन्ह किसका आ रहा है? बराबर का। इसका मतलब ये भी कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। इसलिए अतः, या इसलिए कोई शब्द लिख सकते हो, अतः क्या √5 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। किंतु हम जानते हैं कि जिसका वर्गमूल नहीं निकलता वो तो कौन सी होती है? अपरिमेय होती है। किंतु हम जानते हैं ये 5 तो अपरिमेय है, लेकिन सवाल में कौन सी आ गई? परिमेय आ गई। तो यहाँ लिखेंगे किंतु या परंतु, है ना, किंतु यहाँ इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट हो रहा है। क्या प्रकट हो रहा है? कि √5 तो एक कौन सी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता, हमारी कल्पना लिखो, मान्यता लिखो, एक ही बात है। हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है। क्या गलत है? कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हमने जो माना था वो गलत है, ये परिमेय संख्या है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि कि 7√5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखो ये लाइन वही है जो मैंने पिछले सवाल में लिखी, सेम वही लिखना है आपको। ठीक है ना? अब आया समझ में? एक बार फिर देखो, अपरिमेय दे रखी होगी तो इसे आप परिमेय मान लोगे। परिमेय मानने के बाद इसे लिखोगे P बटा Q के रूप में, जहाँ Q बराबर क्या नहीं होगा? 0। अब इस तरफ केवल रूट वाली संख्या रखोगे, बाकी का उधर पक्षांतरण कर दोगे। ठीक है, कर दिया पक्षांतरण। अब पक्षांतरण करने के बाद यहाँ लिखोगे जितने भी जो भी यहाँ आएंगे उनको हम क्या? पूर्णांक है। वो क्या है? पूर्णांक है। यदि ये पूर्णांक है तो ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है तो यहाँ बराबर का चिन्ह आ रहा है तो ये भी क्या होगी? परिमेय होगी। लेकिन हम जानते हैं कि जिसका वर्गमूल नहीं निकलता वो तो कौन सी होती है? अपरिमेय होती है। तो यहाँ देखो, किंतु यहाँ इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट हो रहा है कि √5 तो अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता गलत है, हमने जो माना था वो गलत है कि 7√5 परिमेय संख्या है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि 7√5 तो कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। आया समझ में? तो लाइक करो भाई, आया हो समझ में तो लाइक करो और शेयर करो अधिक से अधिक, ताकि ये अधिक से अधिक गरीब छात्रों तक पहुंचे। अब देखो दूसरा करते हैं। अब बेटा दूसरा देखो, मैं यही करवा देता हूं आपको। दूसरा देखो, दूसरे में आपको 6 + √2 क्या बतानी है? अपरिमेय संख्या बतानी है कि यह अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए क्या करना है आपको? इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आप इसे परिमेय मान लोगे। तो देखो, मानना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। यदि बेटा ये परिमेय है तो इसे कैसे लिखोगे? P बटा Q के रूप में लिख दिया, जहाँ Q बराबर क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा, नहीं होगा ना। अब बताओ क्या करना है? इस तरफ केवल √ वाली संख्या रखनी है, बाकी संख्या का उधर क्या करना है? पक्षांतरण करना है। ठीक है ना? अब देखो ये अच्छा है, यहाँ प्लस का है तो उधर जाते किसका हो जाएगा? माइनस का। हो गया। अब देखो इसको यहाँ हल कर लो थोड़ा सा। मान लो इसके बटे में 1 है, लस ले लेंगे ना। तो देखो मैं इसको नीचे लिखना है यहाँ पर, √5 तो है ही सही, बराबर लस है कितना आ गया? Q आ गया। Q का बाद Q में एक बार, 1 को P से गुणा P, माइनस 1 का बाद Q में Q बार, Q को 6 से गुणा 6Q। ठीक है ना? हो गया। अब इधर रूट ही रह गया केवल, इसका मतलब सवाल खत्म। क्या लिखोगे? चूंकि यहाँ P Q वह कितना? 6,
पूर्णांक हैं, इसलिए अगर ये पूर्णांक है तो ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, इसलिए p माइनस 6q बटा q एक परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय है तो यहाँ बराबर आ रहा है तो √5 भी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। किंतु यहाँ इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट हो रहा है कि √5 तो कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है कि √2 है ना, वहाँ 5 नहीं है, √2 है, ये 2 आएगा, यहाँ 2 है ना तो 2 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, ठीक है ना, तो यहाँ 2 आएगा, ठीक है। अतः हमारी मान्यता गलत है कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि 6 प्लस √2 तो कौन सी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। आ गया समझ में? तो आप बड़ी आसानी से इसे समझ सकते हो। अगर आप इसे समझोगे तो आपके बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर निश्चित ही आपको मिल जाएंगे। तो आप बेटा इसको अच्छी तरह से समझे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक सवाल हम और है लास्ट वाला, वो भी हम कर लेते हैं, ठीक है। देखो ध्यान लगाओ इधर। अब तीसरा देखो, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो कैसे सिद्ध करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे मान लेंगे। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, मान लिया। अब परिमेय है तो इसे लिखेंगे p/q के रूप में, जहां पर q बराबर क्या नहीं है? 0 नहीं है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ध्यान लगाना, अब थोड़ा ध्यान लगाना है यहाँ पर, मान लिया ना। अब मैंने क्या बताया था, इस तरफ केवल आप अंडरूट वाली संख्या ही रखोगे, बाकी संख्याओं का उधर क्या कर दोगे? पक्षांतरण कर दोगे। लेकिन बेटा देखो, जब यहाँ हम पक्षांतरण करेंगे ना तो ये रूट वाली संख्या उधर चली जाएगी, क्योंकि पहले भाग वाली का पक्षांतरण होगा, जबकि रूट वाली उधर नहीं जानी चाहिए। तो इस कंडीशन में यहाँ क्या करना पड़ेगा? आपको हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, ताकि नीचे वाला रूट हट जाए और ये रूट ऊपर लग जाए। अब हर के परिमेयकरण में जो संख्या हर है ना, हर में है ना, उस संख्या से ऊपर भी गुणा कर देते हैं और उसी संख्या से नीचे भी गुणा कर देते हैं। तो √2 को 1 से गुणा करेंगे तो √2 आ जाएगा, ठीक है। अब √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। ध्यान रखें, जब भी अंडरूट की संख्या सेम हो और उनको गुणा करते हैं तो केवल 2 हो जाता है, और बराबर क्या आ गया? p/q, ठीक है। बस ये थोड़ा सा बदलाव ये यहाँ पर। अब पक्षांत 2, ये 2 भाग में तो काय में चल जाएगा? गुणा में। तो देखो इधर नीचे लिखना आप, तो यहाँ रह जाएगा √2 बराबर, अब ये 2 भाग में तो गुणा में चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2p/q। हो गया आपका सवाल खत्म। अब ये हिंदी वाली लाइन है, रटे रटाई रखो, लिखनी है। क्या लिखोगे? यहाँ p q व 2 क्या है? पूर्णांक है। यदि ये पूर्णांक है, इसका मतलब ये कौन सी संख्या है? परिमेय। तो 2p/q एक परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय है, ये परिमेय है तो यहाँ बराबर का चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब ये भी कौन सी संख्या होगी? परिमेय होगी, ठीक है। यहाँ पहले वाले सवाल में भी √2 कर लेना, ठीक है ना। इसलिए √2 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। किंतु यहाँ इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट हो रहा है कि √2 तो क्या है? अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता गलत है। क्या गलत है? कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः सिद्ध हुआ कि 1/√2 एक कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो बस इसमें थोड़ा सा आपको ये करना है, बाकी सारे के सारे सवाल बहुत ही आसान है। तो ये प्रश्नावली 1.3 आपके समाप्त हुई। आज की क्लास भी आपके समाप्त होती है। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें।